नेचुरोपैथी को मतलब है प्राकृतिक चिकित्सा। प्रकृति द्वारा जितना भी रोग शरीर के अंदर है उसको ठीक करना। किसी न किसी कारण की वजह से महिलाएं हफ्ते में 2 या 3 दिन उपवास रखती है और वही उपवास उनके स्वास्थ्य को लाभ देता है। कैंसर सेल हुआ कि सर, कैंसर सेल अपने ही सेल से वापस जनरेट हुए। जब कैंसर सेल ने खानो नहीं मिले तो वह अपने ही सेल ने खावा लग जाए, तो आपा क्या करा, अपने शरीर ने आपा भूखो मारा, तो कैंसर सेल ऑटोमेटिक धीरे धीरे मर जाए। तो कलेव को मतलब अपना पुराने जमाना में कलेव हमेशा ठंड हो गए। सब जितनी भी पुरानी संस्कृति है उसके पीछे सब साइंस है। दोनों आपको जो पाचन समय है वो अलग अलग है। अगर आप दोनों मिला के खाऊंगा तो न तो सेव पचाओ न अमरूद पचाओ। नमस्कार, आप देख रहे हो इसके लाइव मारवाड़ी कोशिश तो करो। आज अपना साथ है डॉक्टर संदीप जी, जो कानकी में कानकी धाम आरोग्य केंद्र है, उनका सीएमओ। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका इसके लाइव। थारो संक्षिप्त विवरण जरा बताओ। तो आप सभी दर्शकों ने बहुत बहुत राम राम। मेरा नाम डॉक्टर संदीप जाहिर है। मैं मूलतः सादुलपुर शहर को हूँ, जो चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़े राजस्थान के अंदर। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो राजगढ़ क्षेत्र में ही पूरी हुई। उसके बाद में मेरी जो ग्रेजुएशन है वो विवेकानंद मेडिकल कॉलेज सीकर से कंप्लीट हुई, जो कि जोधपुर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के तहत एक संस्था है। उसके बाद में पीजी हुई है। पीजी का मतलब आप जाना एमडी बोलना, डाइट एंड न्यूट्रिशन से, वह हुई है बेंगलुरु से। अभी उसके बाद में अभी पीएचडी है गंगानगर टाटिया यूनिवर्सिटी से, डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी से। कानकी धाम आरोग्य केंद्र में मैं पिछले 6 महीने से यहाँ पर सेवा में हूँ। धाम आरोग्य केंद्र, इसके बारे में थोड़ा बताओ। यो के जय मतलब मैं सुनिए यो चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो इसके बारे में एक जरा बताओ। कानकी धाम चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो 2015 की इसकी नींव है चैरिटेबल ट्रस्ट की। और ये कानकी धाम आरोग्य केंद्र की जो नींव है वो 22 फरवरी 2023 की इसका इनॉग्रेशन हुआ। हाल में ही मतलब वो 1 साल हो गया। हाँ, 1 साल कंप्लीट हो गया। उसके बाद में दूसरे साल अपनी रनिंग है। हाँ, तो एक अंदर आपने सबसे पहला तो नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, पंचकर्मा, फिजियोथेरेपी, ये चारों जो चिकित्सा पद्धति है वो एक ही छत के नीचे है। कि जैसा आप सब ने पता है कि भारत के अंदर सबसे पुरानी जो चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा रही है। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथ, सिद्धा, ये 5 जो है वो आयुष पद्धति के अंतर्गत आवे। लेकिन ये 5 जो है वो सारी ही भारतीय चिकित्सा पद्धति है। नेचुरोपैथी को मतलब है प्राकृतिक चिकित्सा। प्रकृति द्वारा जितना भी रोग शरीर के अंदर है उसको ठीक करना। अब प्राकृतिक चिकित्सा में 5 मूलभूत तत्व आवे। 5 मूलभूत तत्व वह है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिससे अपनी पूरी बॉडी बनी है, जिससे पूरी पृथ्वी बनी है। छोटे से छोटे अणु से लेकर बड़ों से बड़ो पहाड़ तक पंच महाभूत से बड़े, और पंच महाभूत से ही प्राकृतिक चिकित्सा का अवलोकन किया जाता है। जैसे कि एकदम आपको उदाहरण के लिए बताऊं तो, जैसे मैं समझाना चाहूँ एक उदाहरण के लिए। जैसे एक ये पौधा है, आप सब देख रहे होंगे, ये जो इसकी पत्तियां हैं ये सारे, ये इसकी पत्तियां हैं, ये इसकी शाखा है, नीचे इसकी जड़ है। तो मैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली कर रहा हूँ। आप जो भी दर्शक जो एलोपैथ को मानते हैं, एलोपैथ को डॉक्टर हैं, वो इसको बुरा नहीं माने। सब चिकित्सा बहुत अच्छी है,
लेकिन हम फर्क महसूस करवाना चाह रहे हैं दर्शकों को कि मान लो कि इस पत्ती के अंदर आप ये देख पा रहे हो कि ये पत्ती खराब हो रही है, तो इसको आप समझो रोग, ये रोग है, कोई लक्षण है, ये खराब हो रहा है। तो दूसरी जो चिकित्सा पद्धति है वो क्या करती है, या तो इस पत्ती के ऊपर कोई ना कोई दवाई छिड़क देगी, या फिर 2 महीने 3 महीने दवाई छिड़केगी, उसके बाद इसको क्या करेगी, इसको काट के और उसको अलग कर देगी। ऐसे वापस आप इस तरफ देख रहे हो, ये तो ठीक हो गया, वापस दूसरी पत्ती खराब हो रही है। इसका मतलब जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो इन पत्तियों के अंदर नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, इसकी जड़ के अंदर है। तो आप जड़ के अंदर अगर पानी, खाद, मिट्टी सही दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ऊपर की जो शाखाएं हैं, जो पत्तियां हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी सही होती जाएगी। वो ही तरीका है अपने शरीर के अंदर। बहुत सारे लक्षण जो होते हैं अपने शरीर के अंदर, जैसे कि सर दर्द होना है, बुखार होना है, बार बार आपका लीवर डैमेज होना है, आपकी स्किन एलर्जी होना है, ये जितने भी लक्षण हैं, ये लक्षण अपने शरीर को ये दिखाते हैं कि आप अभी अपने शरीर को परिवर्तन की क्षमता के अंदर लेके आइए। तो अपना सारा जो जड़ जो होता है वो पेट होता है। पेट का मतलब आपका लीवर है, आपका पैंक्रियाज है, आपका स्टमक है, आपकी एसिडिटी फॉर्म है, आपकी कब्जियत कितनी है। आप जब इसको ऑटोमेटिकली ठीक करोगे तो आपके बाहर के जितने भी लक्षण होते हैं वो सामान्यतः अपने आप ठीक होने लगते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब है आपकी आहार अच्छा होना चाहिए, आपका विहार अच्छा होना चाहिए। जो भी आहार है वो ऋतु के अनुसार, जैसे हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने जो चीजें बताई हैं कि आहार विहार हमेशा ऋतु के अनुसार करना चाहिए। और प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब जैसे कि एक आकाश तत्व, अपन सिंपल एक तत्व लेके चलते हैं, जैसे आकाश तत्व है। आकाश तत्व का मतलब हो है खालिस्तान, खालिस्तान। तो आकाश तत्व के अंतर्गत आओ उपवास चिकित्सा। 2015 के अंतर्गत एक चाइनीज वैज्ञानिक को इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए नोबेल प्राइज मिला है पूरी दुनिया के अंदर। आप कंपैरेटिवली देखो कभी भी कि महिलाओं में सबसे मोस्ट, आज 10 में से 8 जो पुरुष है वो हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो रही है। अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो महिलाओं को यह हार्ट अटैक की जो बीमारी है या हार्ट अटैक के जो चांसेस है वो बहुत कम आते हैं। ये वजह क्या है? हाँ, ये वजह सिर्फ एक है, उनकी उपवास चिकित्सा। आप देखोगे कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो संस्कृति को लेकर बहुत मजाक उड़ाती है। सही बात है कि हमारी संस्कृति पुरानी है, हम तो मॉडर्न होना चाहते हैं, हम नए जमाने से जी रहे हैं, नई सोच रखने हैं। सर, संस्कृति का मतलब आलथी पालथी मार के खाना खाना नहीं होता। संस्कृति का मतलब टीका लगाना। संस्कृति का मतलब है स्वास्थ्य। संस्कृति अपने को स्वास्थ्य दे रही है। जैसे कि आज महिलाओं में आप देखते हो कि सोमवार का व्रत आता है, गुरुवार का व्रत आता है, शनिवार का व्रत आता है, रविवार का व्रत आता है। तो किसी न किसी कारण की वजह से महिलाएं हफ्ते में 2 या 3 दिन उपवास रखती है और वही उपवास उनके स्वास्थ्य को लाभ देता है। इसी वजह से महिलाएं इतनी गृह गृहस्थी के अंदर, क्योंकि मारवाड़ी समाज के अंदर जॉइंट फैमिली रहती है, जॉइंट फैमिली रहने का कारण भी बहुत काम हुआ है। सुबह 4 बजे से उठ के रात में 11 बजे तक महिला कंटिन्यू काम करे, उसके बावजूद भी वो महिला थकक हो रही है। ऐसा बावजूद भी वह महिला हॉस्पिटल में बहुत कम जा रहा है। कारण सिर्फ एक है कि वो अपने शरीर को व्रत और उपवास के तरीके से साफ करती रहती है। इसलिए कहा गया है कि लंगनम परम औषधम, आयुर्वेद के अंदर एक ऋचा आती है, लंगनम परम औषधम। लंगन का मतलब है उपवास करना, खाली पेट रहना। परम का मतलब सर्वोच्च, सुपीरियर। औषधम का मतलब मेडिसिन। तो ये आचार्य चरक ने कहा। ये आचार्य चरक अपने फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाते हैं पूरी दुनिया के। उन्होंने कहा उपवास सबसे बड़ी चिकित्सा है। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हफ्ते में कम से कम 1 दिन उपवास जरूर करें। उस उपवास के अंतर्गत आप कोशिश ये करें कि अनाज से आप दूर रहें। जितने भी आप फ्रूट खा सकते हैं सीधा एकाहार फ्रूट खाइए। जैसे आजकल बहुत चलन में आ रहा है फ्रूट सलाद। लेकिन ये भी बोले जावा कि भाई फ्रूट्स में मतलब मिलावट बोलो या केमिकल वगैरह ये सब होने लग रही है।
फिर भी फायदेमंद रहेगा बिल्कुल फ्रूट्स। सर देखो, आज की जो दुनिया है वो सब व्यापार की तरफ बढ़ रही है। सही बात। कोई ना कोई तरीके से उनको व्यापार चाहिए। तो हो सकता है बहुत लोगों का व्यापार है फल सब्जियां बेचना, तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तरीका वो अपनाएगी। ये अमूमन है, सबका सामान्य तरीका है ये। तो उन्होंने तो अपना व्यापार बढ़ा लिया, अब अपने को उसी व्यापार का जो प्रोडक्ट है उसको अपने घर पे लेके आना है। उसको घर पे बच्चों को, हमको, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सबको अपने को खिलाना भी है। तो एक सिंपल सा तरीका है, बाहर से जितनी भी आप फल सब्जियां लेके आओ, सबसे पहले मैंने सब ने एक बकेट में रख के हल्को सो गुनगुनो पानी रखो, के अंदर कास्टिक सोडा या ब्लीचिंग पाउडर, जो हर दुकान पर हर घर में उपलब्ध है, हर गली मोहल्ले की दुकान में ब्लीचिंग पाउडर कास्टिक सोडा मिल जाए। थोड़ा सो 5 या 7 ग्राम कास्टिक सोडा के अंदर डाल दो, सारी सब्जियां फल फ्रूट डाल दो, मैंने 10 मिनट छोड़ दो। 10 मिनट छोड़ने के बाद मैंने अच्छी तरह रगड़ के साफ पानी के अंदर डाल दो। मैंने सारी ने सब्जियां ने फल फ्रूट ने निकाल के अच्छी हवा में रख दो, सूख जाए तो मैंने जठे जठे आप रखना चावा रखे, आराम से पूरे हफ्ते में पूरे दिन में आप यूज कर सकते हो। वही गुण मिला हुआ है जो ऊपर की जितनी भी आपने खाद हो है, पेस्टिसाइड हो है, वह कास्टिंग सोडा से, ब्लीचिंग पाउडर से वह हट जाए। अच्छा, बड़ी अच्छी बात बताया डॉक्टर साहब। अच्छा, ये गांधीधाम आरोग्य केंद्र में के चीज को उपचार जय मतलब सुनियो तो हो कि भाई काफी कुछ हाँ, तो जय कैंसर वगैरह को भी आप लोग बोलो शायद। बिल्कुल सर, देखिए मैं आपने बताना चाहूँ कि आजकल की जो पूरी दैनिक चर्या जो चल रही है, वह के अंदर शारीरिक बीमारियां बहुत कम है। जैसे कि अपन मेडिकली बात करें तो साइकोलॉजिकल 70% प्लस फिजियोलॉजिकल 30% इक्वल टू डिजीज। एको मतलब सिंपल सी भाषा में कि कैंसर थे बताए, कैंसर ना लेके चला, कैंसर नाम बीमारी को बहुत बड़ो है, बाकी कैंसर सेल हर इंसान के अंदर मिलेगी। फैटी लीवर ग्रेड फर्स्ट हर इंसान के अंदर है, हर इंसान के अंदर कैंसर सेल हर इंसान के अंदर है। वही चीज में लेके आऊं वापस प्राकृतिक चिकित्सा में। महिलाएं आज भी आपने मारवाड़ी समाज में बहुत ज्यादा यूज में हुआ है, निर्जला एकादशी रखा करें, निर्जला व्रत जैसे बोला, निर्जला 11 बार निर्जला 11 को अगर थे मेडिकली लॉजिक देखोगा तो शरीर में कैंसर सेल हुआ कैसे, कैंसर सेल अपने ही सेल से वापस जनरेट हो गए। जब कैंसर सेल ने खानो नहीं मिले तो वह अपनी ही सेल ने खावा लग जाए, तो आपा क्या करा, अपने शरीर ने आपा भूखो मारा, तो वह कैंसर सेल ऑटोमेटिक धीरे धीरे मर जाए। तो निर्जला उपवास करा, दिन में 2 बार हफ्ता में उपवास करा, वैसे भी कैंसर सेल की जो प्रोडक्टिविटी जो है ना वह धीरे धीरे कम हो जाए, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे डाउन हो जाए, जिसको अपन मैडम बता रहे हो ऑटोफेजी कंडीशन जिसको बोलते हैं। ऑटोफेजी का मतलब अपने आप को ही खाना। सपोज किसी कोई कैंसर बीमार हो गया, मतलब देखो धीरे धीरे और भी बीमारी मानूंगा, कैंसर की नहीं हो गयो, सपोज 2nd स्टेज 3rd स्टेज या 4th स्टेज जो बोलियो जावा, वो आपको एलोपैथी भी ट्रीटमेंट करते रहेगा और सागा आटा को भी मतलब उपचार जे आप लोग बताओ, वो हो सका या को नहीं हो सका? बिल्कुल पॉसिबल है सर, क्योंकि पहले मैं पहले ही बताया कि सारी चिकित्सा अपने लेवल पे बहुत बेस्ट करती है। कोई भी डॉक्टर यो पहुंचावे कि मेरा जो पेशेंट है वो खराब हुआ है या नेगेटिव फील्ड में जावे या कमजोर हो गए या कोई भी तरीके से उसकी मृत्यु हो गई, कोई भी डॉक्टर पहुंचावे तो कई स्थिति हो जाता है कैंसर की या कोई भी बीमारी ले लो। हाँ, कोई भी मतलब ये तो एक कोई भी बीमारी उदाहरण का हिसाब कोई एक स्थिति हो गई, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा है, हर तीसरा आदमी का आज डायबिटीज है, इंसुलिन लेना पड़े। तो डायबिटीज जो है वो आपने 2 बीमारी हो जाता है, नॉर्मली 2 कंडीशन हो जाता है, एक तो है एक्यूट डिजीज, एक वो क्रोनिक डिजीज। एक्यूट को मतलब है तीव्र रोग और क्रोनिक को मतलब है जीर्ण रोग। जीर्ण को मतलब जो पुरानी लंबी बीमारियां चलती आवे, जैसा आपने मारवाड़ी में बोले बने म्यादी वगैरह, म्यादी सालों साल चलती आवे। और एक्यूट क्रोनिक को मतलब है जो अभी हुई है अभी ठीक हो जाएगी, जैसे कि बुखार।
बुखार भी होवे शाम कर काल परसों ठीक हो जाए। डायबिटीज आज होवे काल परसों ठीक हो नहीं हो, तो डायबिटीज आवे क्रोनिक के अंदर, बुखार आवे एक्यूट के अंदर। तो अगर कहने क्रोनिक की बीमारी है तो मैंने थोड़ी बहुत जड़ से खत्म करने के लिए थोड़ी बहुत दवाई लागे, क्योंकि अपना जो हार्मोन हुआ है, अपना जो शरीर हुआ है, वह तरीका का ही काम करे लग जाए लंबे समय से दवाई ले। लेकिन जितनी भी क्रोनिक बीमारियां हैं, साथ साथ अगर आप बढ़िया आहार पर ध्यान दोगा, खाने पर बढ़िया ध्यान दोगा, आपका लाइफ स्टाइल पर, दिनचर्या पर अच्छो ध्यान दोगा, सोने के ऊपर अच्छो ध्यान दोगा, मतलब ओवरऑल 24 घंटा आदमी का हो है, 24 घंटा में से अगर को 2 घंटा भी आपका शरीर ने दे दिया तो यह चीज जड़ से खत्म हो सके। आज 2025 में ICMR की रिपोर्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कि लगभग 2 से 3 साल के अंदर डायबिटीज जो है, इंडिया जो है वो डायबिटीज को सबसे बड़ा हब हो इंडिया, क्योंकि हर तीसरा आदमी आज ओवर डायबिटीज या ओवर वजन की वजह से, ओबेसिटी की वजह से यह चीज बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज को तनाव लेने से क्या हुआ कि पैनक्रियाज के अंदर जो आपकी बीटा सेल्स जो है, बाकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, जो इंसुलिन निकालने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाए। तो सबसे बड़ा कारण है तनाव। तो जिंदगी बहुत छोटी है, तनाव लेने से अगर बीमारी आती है तो उस तनाव को राम राम करो और 12 भेजो। लेकिन देखो आज सब एक किस्म से देखी जाए तो संघर्ष और कंपटीशन, मतलब यो दुनिया जी की है। अब इमा अगर आप चाह के भी तनाव कम कौन कर सका, तो अपना नेचुरोपैथी का हिसाब से या आयुर्वेदा का हिसाब से इसको कुछ उपाय है कि भाई, क्योंकि देखो अगर आप चाह के सोचा कि भाई तनाव कम कर दे, वो कुछ हद तक आप कर सका, लेकिन बिल्कुल तनाव मुक्त होना शायद आज का जमाना में को नहीं। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करें? सर उसके लिए अपनी सबसे पुरानी पद्धति है योग पद्धति। इस योग पद्धति को आज 195 देशों ने इस योग को अपनाया है जी। अपने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपा मनावा। तो योग के अंदर एक सबसे अच्छी चिकित्सा है ध्यान चिकित्सा, जिन्ना आपा आजकल वेस्टर्न वर्ड बोला लगे मेडिटेशन, जन आपा बोला ध्यान, जो अपना ऋषि मुनि करता है। आज भी देखोगा कि कुंभ के मेले में आज भी 150 साल का ऋषि आके स्नान करे, बहुत सौभाग्य की बात है। वरना देखो वह जंगला में क्या है, ना बैठा कोई खानो है, ना कोई अच्छी सुविधा है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज है, फिर भी उनकी उम्र जो है वो इतनी हो रही है। कारण की ध्यान को मतलब है कि अपनी जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी एनर्जी है, मैंने एक जगह पर लगाना, मैंने संग्रहण करना, इकट्ठो करना, क्योंकि अपनो शरीर को जो मूल तत्व है वो है ऊर्जा, एनर्जी। और ध्यान के माध्यम से बा आपा एनर्जी एक जगह, जैसे मारवाड़ी में बोला भेड़ी कर लिया, मैंने इकट्ठी कर लिया, इकट्ठी करके आपने लगाओ, मैंने आज्ञा केंद्र के अंदर आपने शरीर में 6 केंद्र बताए गए हैं, जिनमें से मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है और आज्ञा चक्र है। और एक साथ में होगा सहस्त्रा चक्र, जो आपने शिखा में हुआ है, चोटी में। आज्ञा चक्र होगा आपने दोनों आँखों के बीच में। जब आप ध्यान करा, जब आपने पूरे शरीर की जितनी भी एनर्जी हो गए, पैर के अंगूठे से लेकर अंगुलियां तक, वह सारी धीरे धीरे ऊर्जा जाके और अपना आज्ञा चक्र में संग्रहित हो जाए। संग्रहित हो जाए तो आपने पूरा जितना भी ब्रेन सिस्टम हो वो आपने सिर में हसारो, सिर में ब्रेन सिस्टम है, सिर में आगे अपनी ऊर्जा आके इकट्ठी होगी, तो आदमी जठे जावे बैठे पे ऊर्जा में इस्तेमाल कर सके। इसलिए आज ऋषि मुनि अपनी ऊर्जा को अपनी मनचाही जगह पर इस्तेमाल करता है। ऋषि मुनि अपनी ऊर्जा को कहाँ इस्तेमाल करता है? सिर्फ ध्यान के अंदर। तो मैं या उनको का सारा काम छोड़ के ध्यान पर बैठ जाओ, लेकिन स्ट्रेस ने, एंजाइटी ने, तनाव ने सबसे कम करने को सबसे अच्छा तरीको है सुबह आधी घंटा अपने शरीर को दो, आराम से थे आलती पालती मार के बैठो,
आराम से ध्यान लगाओ। शुरू में 10 दिन 20 दिन 1 महीने जितना भी नकारात्मक विचार है वह पहला शरीर में आओगा, जन आपको बोला चित्त वृत्ति, तो वह सारा आण दो, वह धीरे धीरे नकारात्मक विचार आके वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एकदम शांत होना चालू हो जाएगा। फिर आराम से ये जो है सकारात्मक विचार आओगा, पॉजिटिव थॉट्स आओगा। फिर एक टाइम नहीं आपको आओगे, आपको दिमाग जो है वो एकदम ब्लैंक हो जाओगे, न तो नकारात्मक नेगेटिव न पॉजिटिव, तो एकदम शांत हो जाओगे, बैठे एक्चुअल में ध्यान लगाना चालू हो। तो दिन में पूरी, क्योंकि सरकार के वजह दुनिया में चाहे कठे भी आदमी काम करे, सुबह 10 से 11 बजे तक आपके घर ही रहो, रात में चाहे वो लेट आवे, दिन में काम करे, कोई भी दुनिया को चाहे सरकारी एम्प्लॉय ले लो, प्राइवेट ले लो, व्यापारी ले लो, 10 से 11 बजे तक घर रहो, तो कम से कम वो टाइम नेचर में दो। नेचर को मतलब 1 घंटा आधी घंटा थोड़ा सा योग करो, थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा बाहर घूम के आओ। 10 से 11 बजे तक सिंपल डाइट है, जो चीज प्रकृति ने, ईश्वर ने बनाई है उस चीज को आप ग्रहण करो, और जो चीजें इंसान ने बनाई है उस चीज को आप छोड़ो। जैसे कि फल फ्रूट है, जितने भी प्राकृतिक चिकित्सा है जो आहार में ली जाती है वो आप यूज करो, और जो इंसान ने बनाई है, इंसान ने क्या चीजें बनाई है, यही मैगी, पास्ता, रोटी, फलाना ढिमका, ये एक बार बंद कर दो, क्योंकि पूरा दिन आपको खाने के लिए कम से कम घर पे है तब तो अपन अच्छी चीजें खाएं। और सुबह का जो पहला आहार होता है, जैसे मारवाड़ी में आपको बोला कलेहो, आजकल आगे हो नए मॉडर्न में नाश्तो, ब्रेकफास्ट। तो कलेहो को मतलब अपना पुराने जमाना में कलेहो हमेशा ठंडो हो। सब जितनी भी पुरानी संस्कृति है उसके पीछे सब साइंस है। कलेहो को मतलब रात की रोटी, सुबह को दही। दही जो है वो प्रोबायोटिक, आपकी जितने भी गट बैक्टीरिया होता है उसको डबल करता है। अपने गट बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी आपका सोचने में थोड़ा स्ट्रेस लागू को, बैक्टीरिया भी अपना दोस्त हो है, तो जितना भी अपना गट बैक्टीरिया होगा अपना सारा दोस्त हो है। तो दही व गट बैक्टीरिया ने बढ़ावे, और रात की रोटी जो है वह पूरी रात फर्मेंटेड होके सुबह प्रोबायोटिक में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो कितना शानदार साइंस लगाई गई है। दही, प्याज, रोटी, प्याज प्रोबायोटिक, दही प्रोबायोटिक, रोटी प्रोबायोटिक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बीच में था ना, एक बार टोकूं, है ना, मैं एक चीज देखो प्रैक्टिकल भी मानना चाहूँ, है ना, जय आप बोलिए बहुत अच्छी बात है। स्पेशली आज का नौजवान शायद बीमा काफी मददगार आप हो सको कि भाई जय थे बोलिए कि भाई यो जंक फूड, यो एक मतलब आजकल की भाषा हो रहा है कि जंक फूड, है ना, जंक फूड बहुत कॉमन हो गया। अगर थारा सु एक सलाह लेना चाहूँ, देखो बच्चा ना एक साथ जंक फूड छोड़ दो, कौन छोटा है ना, अगर वह लोग एक आपको सुधार कर लेवा कि सुबह जय आप बोलिए कि भाई रोटी, रात की बनी हुई रोटी, दही और प्याज, एक बार सुबह बढ़िया से योग कर लो, जय मतलब भाई जो भी हुआ, और वो आहार ले लो। अब गर्मी चालू, और बाकी दिन भर मतलब जंक फूड भाई कोशिश करनो चीजें कि नहीं ले लो, और कोशिश तो यो करनो चीजें माँ बाप ना कि भाई समझावा छोड़ने के लिए, अगर नहीं छोड़ा तो भाई ठीक है, यो नहीं छोड़ा लगे वो तो कर यार, तो कम से कम जो है, तो उस हिसाब से प्रैक्टिकल वे में मत आना समझना चाहूँ। अभी बहुत अच्छी पहल चाल रही है, उनकी कोशिश तो करो, वह कोशिश तो करो का पहल के अनुसार आपने सबने पहल करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। तो सबसे पहला जो घर के अंदर जो पेरेंट्स है, जैसे मेरे घर का जो पेरेंट्स है, जगह 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा है घर, तो वह बच्चा क्या करे कि सर सब मैं सबसे निवेदन करना चाहूँ, वह बच्चा सिर्फ अपनी कॉपी करे और कुछ ही कौन करे। थे एक प्लेट फ्रूट लेके बैठ जाओ तो वह 2 मिनट में 5 मिनट में दूसरी चमची लाके वह फ्रूट खाना चालू कर देगा। अगर थे पिज्जा लेके बैठे हो सुबह 8 बजे और बच्चा ना डांटो कि तू फ्रूट खाओ तो कौन खाओगे, क्योंकि बच्चों सिर्फ कॉपी करें। तो अगर बच्चे ने सुधारना है तो पहला अपने सुधरना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अपनी कॉपी करे।
और सिंपल सी चीज है, इंग्लिश में भी बताया गया कि ब्रेकफास्ट आप 2 वर्ड में तोड़ा है ना कि आपने रात में आप 8 बजे 9 बजे खाना खाओ, सुबह आप 8 बजे खावा, तो वह 12 घंटा ने 14 घंटा ने मैंने ब्रेक करना, फास्ट को ब्रेक करना, तो पूरा पेट खाली हो चुकी है। तो एक बार थोड़ा सो शरीर ने काट के देख जो, यूट्यूब पर मिल जाएगा, आपकी जो आंत है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत मुलायम है। तो मैंने सुबह सुबह जब आप ब्रेक न जो फास्ट ना आप ब्रेक करा, तो मैंने हमेशा बैक अंदर क्यों है खाना को मतलब हो है कि जो भी आप पकेड़ो आहार लेवा वो कम से कम 3 से 4 घंटा पकेड़ो होना चाहिए। 12 जब आप कुक्ड फूड बोला, जैसे दलियो खिचड़ी है, दलियो खिचड़ी में पकड़ में कम से कम 4 से 5 घंटा लगे, जगह बाद में आपने सिर्फ ने आधो काम करना पड़े। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी है कि जो फ्रूट्स है और जो जितने भी अपना ड्राई फ्रूट हो गए, दही है, छाछ है, जितनी भी चीजें हैं वह के अंदर शरीर ने जितनी चीज चाहिए, जिया प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, सारी चीज और सारी चीज जितनी शरीर ने चाहिए वैसे मिल जाए। तो कोशिश ये करो कि दिन में कम से कम 2 से 3 फ्रूट खाओ, जो भी सीजनल फ्रूट है। फ्रूट सी तो 1 किलो खाना, सलाद बना के कौन खाना, आजकल बहुत ट्रेंड चालू है सलाद को। अच्छा, पुरानी चिकित्सा पद्धति में एकाहार को विवेचना है। एकाहार को मतलब दुनिया में जितने भी खाने योग्य चीजें हैं उनको सबको पाचन समय अवधि अलग अलग है। एक सेब को और एक अमरूद को, दोनों फ्रूट है, दोनों आपको जो पाचन समय है वो अलग अलग है। अगर आप दोनों मिला के खाओगा तो न तो सेब पचेगो न अमरूद पचेगो, बस दोनों चीज पेट में सड़ेगी। और आजकल में यो ही हो रही है, दुनिया खारी बहुत है, सेब खारी है। पहला का जमाना में ड्रैगन फ्रूट को नहीं हो, कीवी को नहीं थी, आज सब कुछ होने के बावजूद भी डेंगू है। अच्छा, यो बड़ो मतलब आज कोई आपा कोई भी फंक्शन वगैरह या मतलब बीमा जावा तो फ्रूट्स सलाद जी को मतलब काउंटर एक लागियो रेवा, और आप जी की चीज बोलो भाई बीमा अमरूद भी हुआ, सेव भी हुआ, और बीमा बचा पपीता और ये सब मतलब जो हुआ इको मतलब वो बिल्कुल गलत है, वो पूरा प्रकृति के खिलाफ है। क्योंकि अगर फ्रूट सलाड ही देना हो तो प्रकृति भी एक पेड़ पर 5 फ्रूट लगा देती। सही, सबकी पाचन अवधि अलग अलग है, इसीलिए आयुर्वेद के अंदर कहा गया है एकाहार उपयोगा, एक समय में एक ही आहार खाइए। अगर आप दूध पी रहे हो तो दूध ही पीजिए सिर्फ, अगर आप सेब खा रहे हो तो सेब ही खाइए, साथ में कोई भी दूध के साथ फल के साथ कभी भी किसी भी खाने योग्य चीज का संयोग वर्जित बताया है, कभी नहीं करना चाहिए। आज हम शेक बना के पीते हैं, पाइनएप्पल शेक है, बनाना शेक है, दूध का उपयोग कभी भी फल के साथ नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दूध जो है वो पचने में गुरु होता है, पचने में भारी होता है, और फ्रूट जो होते हैं वो पचने में बहुत हल्के होते हैं, क्योंकि उनमें विटामिन होते हैं, उनका पाचन कभी नहीं होता, उनका डायरेक्ट अवशोषण होता है। बाहर सुंदर कपड़ा पहनने से शरीर अंदर स्वस्थ नहीं होगा। अगर शरीर अंदर स्वस्थ रहना है तो सुंदरता आपकी कपड़ों से नहीं आती, आपकी चेहरे की कांति से आती है। इसलिए महात्मा बुद्ध का चेहरा 100 किलोमीटर पहले से चमकता था। कुछ नहीं खाता हुआ आदमी क्या करता था, प्रकृति का भोजन खाता था और ध्यान करता था। तो जो ग्लो जो है वो आपका आंतरिक ऊर्जा से आएगा, ना कि बाहर चीजों से। तो जो चीजें, इसलिए मैं कहता हूं कि बड़े बुजुर्ग जो हैं उन्हीं के द्वारा रची गई है, पूरी जितनी भी सृष्टि है उनके द्वारा रची गई है। उनके पास बैठिए, जितने भी 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के, लगभग 10 से 25 साल के जो युवा जवान हैं वो इस मार्ग में बहुत भटक रहे हैं। तो जब भी आपको समय मिले, घर पे, बाहर, मोहल्ले में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास बैठिए, उनकी आप क्रियाकलापों को देखिए कि वो भोजन कैसे करते हैं, वो नहाते कैसे हैं, वो घूमते कैसे हैं, वो किस समय पर सोते हैं। आप किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप घर में, बाहर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं आप उनको 1 महीना पढ़ लीजिए, आपको आपकी संस्कृति, आपके स्वास्थ्य के राज, आपको कैसा उठना है, बैठना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज से 40-50 साल पहले इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, इतनी
सुविधाएं नहीं थी, फिर भी वो लोग बीमार नहीं हुए। बीमार बहुत कम, ये सब तो सुनता ही कोई नहीं कभी। अभी हर दिन नई नई बीमारियां के बारे में सुनने मिलने लगे। तो सबको कारण है आपकी दिनचर्या, आपकी ऋतुचर्या, आपकी रात्रिचर्या। आजकल सब आज देखोगा कि आजकल जो नाइट वॉचमैन है की नौकरी खत्म होगी लगभग। क्यों खत्म होगी? कि सबका घर में नाइट वॉचमैन चालू हो गया, मोबाइल चालू हो गया। तो जितना हो सके आपका बच्चा ना गैजेट से दूर रखो, क्योंकि ये चीज़ें पुराना अपना माँ बाप जो है वो उन लोगों ने अपना जीवन जी लिया। अगर मैं मेरे बच्चों का मुझे भविष्य चाहिए तो मुझे खुद सुधरना होगा। मैं अगर हाथ में फोन लिए बैठा हूँ और मैं मेरे बच्चों को कहता हूँ कि पढ़ाई कर, होमवर्क कर, क्यों करेगा? डॉक्टर साहब आजकल तो उल्टो हो गया, मतलब प्राय थे देखता होगा कि माँ आपका बच्चा ना या बाप भी, मतलब ये हालत है, मोबाइल देसी बेटा इधर आओ, ये मोबाइल देखो और देखो खाना खाओ, फिर कुछ दिन हम मोबाइल से अगर भाग भी जावा फिर टीवी दिखा सी। वो आपकी साइकोलॉजी कन्वर्ट हो जाती है पूरी। इसीलिए अपने चिकित्सा पद्धति में ऋषि मुनियों ने कहा है कि भोजन करने से पहले उस भोजन को देखो, उस भोजन के बारे में विचार करो। क्यों विचार करो? उसके पीछे आपका पूरा हार्मोन बैलेंस है। आप उस भोजन को देखोगे तो उस भोजन के प्रति आपकी इंद्रियां, जो चक्षु इंद्रियां हैं, जैसे आपकी सेंसेशन है, वो आपके ब्रेन को संदेश देती कि इस प्रकार का खाना है, और वो ब्रेन उसी प्रकार से अपने शरीर को संदेश देगा, अपने हार्मोन्स को सारे को अपने को इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको इतनी मात्रा में ये जूस फॉर्म निकालनी है, ये एसिड निकालना है। जैसे आपके स्टमक को देगा कि इतनी मात्रा में HCl निकालना है, मुंह के अंदर लार बननी चालू हो जाएगी, आपके हार्मोन्स निकलना चालू हो जाएगी। मुंह के अंदर जो लार होती है वो आधा खाना वहीं पचाती है। लार बन नहीं पाती क्योंकि खाना अपन देख ही नहीं रहे, अपन देख रहे हैं फोन को, अपन देख रहे हैं टीवी को, तो लार बन ही नहीं रही है और वो जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। मतलब ये प्राय हर घर की कहानी हो रखी है। देखो दर्शक में मेन चीज क्या है, कुछ सुधार कर लो, बस ज्यादा नहीं। डॉक्टर जी अभी आप मतलब बात करने लगे और भी चर्चा करेंगे। कुछ सुधार कर लो खुद में, कुछ देखो खुद ने भी बचाना है, उम्र लंबी करनी है, बीमारी से ग्रस्त को नहीं होना अपना, और साथ में अपना बच्चा ना भी स्वस्थ रखना है। खुद स्वस्थ रहो, बच्चा ना स्वस्थ रहो, ज्यादा कुछ कौन करनो। जहाँ तक डॉक्टर साहब से आप बात करने लग रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ डॉक्टर साहब कि भाई कुछ डिसिप्लिन आप मतलब जो है मेंटेन कर लो, यानी कि मतलब कुछ जगह खुद ना सुधार कर लो तो यह जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाए। अब मैं तो यह दुआ करूं कि सबसे कि दुनिया में 3 कोट है, एक कालो कोट है, एक खाकी कोट है, एक सफेद कोट है। वैसे जितना हो सके उतना दूर रहो, और वह को सबसे बड़ो जरियो और कारण इंसान खुद है। जैसे अपने पुराने ऋषि मुनियों ने, पुराने बुजुर्गों ने कहा है, अपनी किताबों में ये कहा है कि सबसे बड़ा चिकित्सक जो है वो इंसान स्वयं है। वो अपने शरीर को खुद बीमार करता है, वो जब तक नहीं चाहेगा तब तक उस शरीर को ठीक नहीं कर सकता। इसलिए आयुर्वेद ने भी सबसे बड़ा जो अपने चिकित्सा का जो प्रयोजन है वो है स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्न, कि सबसे पहले जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करो, उसको ऐसी चिकित्सा अपनाओ, ऐसा दिनचर्या अपनाओ, ऐसी ऋतुचर्या अपनाओ, ऐसा खाना अपनाओ, ऐसी पूरी लाइफ अपनाओ, अपनी पूरी 24 घंटे का रूटीन ऐसा अपनाओ कि आप बीमारी मत हो। अगर फिर भी बीमार हो जाओ तो आप आहार की दृष्टि से, लाइफ की दृष्टि से, कुछ अपनी पुरानी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनकी दृष्टि से उसको ठीक करो आप, जैसे पुरानी दादी नानी माएँ करती थी। सबके घर में, मैं सीधा सा हमारे यहाँ जो साधक आते हैं उनको मैं ये कहता हूँ, अपने घर के अंदर जो अपनी जो रसोई है वो अपना अस्पताल, अपना हॉस्पिटल है, और उस घर की जो गृहिणी है वो डॉक्टर है। वो गृहिणी पूरे पारिवारिक सदस्य का स्वास्थ्य बिगाड़ भी सकती है और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य को सुधार भी सकती है। तो अपना हॉस्पिटल और अपना डॉक्टर अपने घर के अंदर स्वयं है। तो अपना स्वास्थ्य बनाए रखो। स्वास्थ्य की वजह से आज
नॉर्मली 100 रुपए में से 60 रुपए अपन मेडिकल फैसिलिटीज में दे रहे हैं जी हाँ। वही 60 रुपए अगर आप अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने समाज के ऊपर खर्च करोगे तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों जाने की जरूरत है? छोटी छोटी चीजें, एक साथ कभी भी छत पर नहीं चढ़ा जाता, सीढ़ियों से हमेशा चढ़ा जाता है। सीढ़ियों से चढ़ा हुआ जल्दी छत पर पहुंचता है। तो एक एक चीजें अपनाओ, जैसे कि अभी मुहिम चल रही है कोशिश तो करो, तो आज एक कोशिश करके देखो, उस कोशिश को 10 दिन चलाओ, फिर 11वें दिन दूसरी कोशिश करके देखो, फिर उसको 10 दिन चलाओ, 2 महीने कोशिश करोगे, पूरा शरीर बदल जाएगा। और परिवार से एक जन से एक सदस्य बदलेगा, उसको देखते हुए दूसरा बदलेगा, 1 महीने में पूरा परिवार बदल जाएगा। तो अपना स्वास्थ्य किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर, किसी भी हेल्थ सेक्टर के ऊपर, किसी भी हॉस्पिटल के ऊपर नहीं टिका है। अपना स्वास्थ्य अपने ऊपर टिका है। यानी कि सुबह सुबह आप 2 घंटा खुद के लिए निकाल लो बस, और खाने का जो है तरीकों थोड़ा वो कर लो, सुधार कर लो। और जिको यो मिक्स्ड जो आजकल को जिको फैशन ट्रेंड आ जाए, मतलब आप बोलिए शेक, फ्रूट सलाद, काउंटर, यह सबसे दूर रहो। थोड़ा डिसिप्लिन जीना, मतलब बोला आम भाषा में, बीमार रहोगे तो सब कुछ मुमकिन है। कानकी धाम आरोग्य केंद्र इमा के ट्रीटमेंट हुआ या किस टाइप को आप लोग मतलब इलाज करो? जब तक मैं सुनी हूँ कि भाई रोगी हो वो ही आने की जरूरत नहीं, हाँ बीच बीच में आना चाहिए, जिनसे कि मतलब एक किया रहनो, के खानो और किया खेलो, एक डिसिप्लिन में काफी कुछ मदद मिला। और चैरिटेबल ट्रस्ट है तो सही में नाजायज फीस तो को नहीं होती। तो आपने हो रहे नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और पंचकर्मा और फिजियोथेरेपी, ये चारों चीज आपने चाले। चारों चीज चलाने को सबसे बड़ो हमारा उद्देश्य यो है कि एक टीम वर्क हो पूरा कंप्लीट। जब भी पूरा साथ आवा, पहली बात तो पूरा पेशेंट को नहीं आवा, कोई भी पूरा साथ आवा वो अपना शरीर में साथ के जावे, शरीर में अच्छो करके जावे। जो भी साथ आवा पूरे बाकी पूरी हिस्ट्री लिए जाए, वो कहीं सोवे, के खावे, के पीवे, के वह को व्यापार है, के वह का टेंशन है, सारी चीज़ें वह का बारे में फिर एक टीम वर्क हुआ पूरा सारा। हमारे यहाँ 4 डॉक्टर हैं, चारों डॉक्टर बैठ के डिस्कशन करें, डिस्कशन करके फिर एक वह को ट्रीटमेंट को पूरा प्रोटोकॉल तैयार हुआ है। नेचुरोपैथी के अंदर हाइड्रोथेरेपी है, जहाँ जल की चिकित्सा है, सारा बॉडी के अंदर पैक लगाना हुआ है अलग अलग, जहाँ मस्टर्ड पैक हुआ है, एप्सम सॉल्ट को पैक हुआ है। और अभ्यंग चिकित्सा हो, अभ्यंग चिकित्सा को मतलब मर्दन मसाज चिकित्सा है। पंचकर्मा के अंदर सिरोधारा है, बस्ती है अलग अलग प्रकार की, घुटने के लिए जानू बस्ती है, कमर के लिए कटी बस्ती है, आंखों के लिए अक्षि तर्पण है। फिजियोथेरेपी में सब फिजियोथेरेपी की मशीनें हैं, लगभग जितने भी आते हैं वो सारे दर्द से रिलेटेड सारे पेशेंट आते हैं। तो कहने का मतलब है कि 0 से लेकर और 100वें भाग तक सब तरीके के अपन यहाँ पर पेशेंट ठीक करने की हम कोशिश करते हैं। सही, हाँ ठीक करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, हम कोशिश करते हैं। और कोशिश करते करते मैं ये कहूँगा कि हमेशा जो साधक होता है उसको 80% यानी 80% ही ठीक किया जाता है। दुनिया में कोई भी डॉक्टर हो चाहे, 20% अगर वो खुद नहीं चाहेगा, उसकी हीलिंग पावर खुद नहीं चाहेगी, तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर पूरी उसकी शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से प्लस सामाजिक दृष्टि से, चारों दृष्टियों से उनका इलाज करते हैं। क्योंकि आपने बाहर देखा होगा, बहुत वातावरण बहुत अच्छा है यहाँ का, बिल्कुल शांत वातावरण है। और कई पेशेंट साइकोलॉजी के ऐसे पेशेंट आते हैं जो हॉस्पिटल को नाम देखते घबराते हैं, डॉक्टर की ड्रेस देखते घबराते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक ये मान लो कि एक तरीका है पूरा एक नया जीवन जीने का। हॉस्पिटल जैसा माहौल ही नहीं है। जितने भी यहाँ पर साधक आते हैं, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक उनका पूरा शेड्यूल फिक्स होता है। उसके अपने यहाँ पर 3 अभी फिलहाल 3 पैकेज चलते हैं, 3 दिन का, 7 दिन का और 10 दिन का। जैसे हमें लगता है कि साधक को और रहने की जरूरत है तो वो आगे और एक्सटेंड कर देते हैं, वरना अच्छा मतलब बीमारी हो तो आओ, हाँ, और बीमारी नहीं हो तो आने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे साधक आते हैं जो अपने आप को, जैसे मैंने बोला ना, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण,
अपने शरीर को सही रखने के लिए वो हर 2 महीने में 3 महीने में यहाँ पर 7 दिन 10 दिन के लिए रहने आते हैं, क्योंकि अपने शरीर को वापस वो सफाई की दृष्टि से देखते हैं, खाना पीना उसी तरीके से करते हैं, योग व्यायाम करते हैं, चिकित्सा लेते हैं, ताकि आगे उनका शरीर बीमार पड़े नहीं। अच्छा, हाँ, तो दोनों दृष्टि से आते हैं, बीमार लोग भी आते हैं, जो स्वस्थ है वो लोग भी आते हैं चिकित्सा लेने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने SK लाइव मारवाड़ी कोशिश तो करो को टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और SK लाइव मारवाड़ी और ये कोशिश तो करो, ये मुहिम इनकी बहुत अच्छी है और इस मुहिम से जुड़िए, कोशिश कीजिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी जो अनमोल चीज़ है वो अपना स्वास्थ्य है। उस स्वास्थ्य को बनाए रखिए और इनकी मुहिम के साथ जुड़िए। लोग आप खुद भी स्वस्थ होइए और लोगों को प्रेरित कीजिए स्वस्थ होने के लिए। तो इसी बात को लेकर हम आपसे विराम चाहते हैं। नमस्कार।